लेकिन हम पाक ये तो ईरान ने पाल के रखे थे, हिजबुल्लाह भी पाला था, हमास भी पाला था और हूथी भी पाले हुए हैं। वो इन्हीं हाँ। के दम पे तो यहाँ पे टेररिज्म फैला रहे थे और पूरे वर्ल्ड को इस टाइम पे इन्होंने दबा के रखा हुआ था। लेकिन जब देखिए अब बात हुई उसके अंदर इज़राइल को तो बुलाया नहीं गया। इज़राइल जबकि एक पार्टनर है और यहाँ पे जब एक्चुअली इनके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया शहबाज शरीफ ने, तो उसने बात तो कह दी कि जो वहाँ पे ट्वीट आया था वही पेस्ट कर दिया वैसे ही, पिक एंड पेस्ट कर दिया। लेकिन साथ में एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, जिसके ऊपर किसी ने बोला नहीं था। उन्होंने कहा हिजबुल्लाह भी इसका पार्ट है। जब ये इशू हुआ तो उस टाइम पे इजराइल मना कर दिया, इजराइल ने इमीडिएटली अटैक करना शुरू कर दिया लेबनान के अंदर जहां पे हिजबुल्लाह बैठे। फिर ट्रंप इनसे नाराज हो गए। भाई तुम्हें किसने कहा था? भाई जब ऐसे लोग पालोगे तो उल्टी सीधी बात तो करोगे। जब बंदर आपकी यारी करेगा तो बंदर आपकी नाक तो काटेगा ही ना। यही शहबाज शरीफ ने किया और इससे सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो गई इस टाइम पे। अब ईरान भी कहने लग गया, उसने तो नहीं कहा था हिजबुल्लाह की बात। जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इशू उठाया तो ईरान ने भी कह दिया कि हिजबुल्लाह पे अटैक नहीं होगा, इजराइल इसको छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे इनका पेच फंसा हुआ है सारी कंट्री का। अब बात ये आती है कि लड़ाई खत्म करनी तो है किसी ना किसी तरीके से, टेम्परेरी हो। लेकिन हाँ ये उम्मीद लगाई जा रही है कि लड़ाई टेम्परेरी खत्म होगी, ईरान की कंडीशन कुछ मानी जाएंगी। स्पेशली जो ईरान ने कहा है कि हमारे जो सेट्स है उनको रिलीज कर दो, और ईरान ने यह भी कहा कि हमारा जो नुकसान हुआ उसको भरो। तो हो सकता है कि ट्रंप इसके ऊपर कह दे कि आपके ऊपर जो सैंक्शन लगी है वो हटा देते हैं, आप तेल बेचो, अपना सब कुछ बेचो। लेकिन होर्मुज खोलने में टाइम लग जाएगा। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो कंट्री पे अटैक हुआ था, चाहे सऊदी था चाहे यूएई था, उनको तो बात बुलाया नहीं गया यहाँ पे, और पाकिस्तान यहाँ पे चौधरी बना दिया ट्रंप ने। चोर को वही बात कहते हैं, चोर को चौधरी बना दिया। उदय, पुरानी हम कहानी सुना करते थे, एक राजा ने अपने पास उसके मक्खी बैठ जाती थी, कभी उसने सिक्योरिटी के लिए बंदर रख दिया। जब बंदर रख दिया तो बंदर उसके ऊपर खेल रहा था, मक्खी बार बार तंग करे तो बंदर ने तलवार उठाई, राजा की नाक काट दी। ये हाल हुआ होगा अमेरिका के यहाँ पे, और यही पाकिस्तान करेगा क्योंकि ये बंदर के हाथ में आपने तलवार दे दी, कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन एक और बात बताऊं कि इस टाइम पे पाकिस्तान डिमांड कर रहा है, क्योंकि जो उनसे यूएई ने पैसे मांगे थे 3.5 बिलियन, उसमें से 1.2 बिलियन वापस दे दिए, और वापस देने के साथ उन्होंने गाली देने की शुरू कर दी यूएई को कि इनको जरूरत थी, भूखे मरे, इसने पैसे दे दिए। भाई तुम्हें पैसे दिए यूएई ने इतने साल से, तुम्हें तेल दे रहा था, सस्ता तेल दे रहा था, तुम्हें रोल ओवर कर रहा था अपनी, जो इन्होंने लोन दिया था। अब जो पैसे मांग रहा है तुम कहते हो हमसे भीख मांग रहा है। अरे भिखारी तो तुम हो। फिर यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो इस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। फिर एक और बात करते हैं, इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने इजराइल को गालियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी इजराइल को इससे बाहर करना चाहिए, इजराइल यहाँ पे जेनोसाइड करता है और इनोसेंट लोगों को मारता है, उसको कैंसर है। भाई सबसे बड़ा कैंसर तो पाकिस्तान है।